सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं लेसन अपनी संख्याओं की जानकारी की। और इसमें आज हम पुनरावृत्ति करेंगे चार ज़रूरी जो क्या कहते हैं उन्हें इंग्लिश में तो ऑपरेशंस कहते हैं। तो जो चार बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि जमा करना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, उनकी हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसको सीखने के बाद आप अपने घर में कम से कम 10-10 सवाल 10 जमा के, 10 घटा के, 10 गुना के और 10 भाग के करेंगे ताकि आपका अभ्यास बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो उदाहरण दे रखा है कि संख्याओं को जमा करना यानी संख्याओं का संकलन यानी उन्हें इकट्ठा करना। तो पहला जो उदाहरण है वो है 536 जमा 385 और ये होता है 921। लेकिन अब हम इसे जमा कैसे करेंगे, एक बार हम उसको ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखोगे और उसके नीचे अंक लिखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, संख्या को पढ़ने में आसानी होगी और जमा करने में या घटा करने में भी बहुत आसानी होगी। तो हम इस तरह से लिख देते हैं। ये HTO का मतलब होता है ये इकाई का स्थान होता है, ये दहाई का और ये सैकड़ा यानी 100 का। तो हम इसके नीचे ही अपने अंक लिखेंगे जैसे 536। और याद रखना अंक के नीचे अंक लिखना है और बड़ा अंक ही ऊपर रखिए, चाहे आप जमा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन हमेशा बड़ी अंक वाली संख्या ही ऊपर रखनी चाहिए। और ये आदत डाल लीजिए क्योंकि घटा में तो हमें हमेशा बड़ी संख्या ही ऊपर रखनी पड़ती है। हालांकि जमा में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी आदत बना लीजिए। तो 536 लिखा, फिर उसके नीचे लिखा 385। अब हम जमा करेंगे। जमा करने के लिए याद रखिएगा हमेशा सीधे हाथ की तरफ से सबसे पहला जो अंक होगा उसको हम करेंगे, सीधे से उल्टे की तरफ जाएंगे यानी दाएं से बाएं की तरफ। तो 6 और 5 11 होते हैं, लेकिन 11 पूरा नहीं लिखना, 1 लिखना है। फिर क्या करोगे, 1 हासिल पहुंचा दोगे यहाँ पर। फिर 3 और 1 4 और 8 12, फिर 12 का 2 लिखोगे और हासिल पहुंचा दोगे 1 5 के ऊपर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। तो 5 और 1 6 और 3 9। इस तरह से आपने जमा करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। फिर है संख्याओं को घटाना यानी अंतर यानी संख्याओं को निकालना। जैसे 824 में से 456 को घटाना। फिर दोबारा आप वैसे ही लिखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख के और अपना अंक लिख सकते हो। इससे ना पढ़ने में आसानी होती है। तो 824 लिखा। अब 824 क्योंकि बड़ा है इसलिए ऊपर रखना ही रखना है। उसके नीचे रखेंगे 456, अंक के नीचे अंक, जैसे 4 के नीचे 6, 2 के नीचे 5 और 8 के नीचे 4। आगे पीछे मत लिखना, नहीं तो उत्तर हमेशा गड़बड़ आएगा। फिर क्या करोगे, अब 4 में से 6 तो नहीं जा सकता। दूसरे स्टेप में आप यहाँ पर देखो, पहले ये लिख लिया, फिर दूसरे स्टेप में देखो 4 में से 6 नहीं जा सकता। तो 4 बेचारा 2 से 1 उधार मांगता है। उधार जब मांगता है तो ये बन जाएंगे 14 और 14 में से 6 जा सकते हैं। तो 14 में से 6 गए 8 और 2 की बजाय यहाँ पर रह जाएगा 1। अब 1 में से 5 नहीं जा सकता तो 1 अपनी सहायता के लिए 8 से 1 मांगता है, तो वो 11 बन जाएंगे और वहाँ पे 7 रह जाएंगे। 11 में से 5 गए 6 और यहाँ पे रह गए थे 7, तो 7 में से 4 गए 3, उत्तर आ गया 368। इस तरीके से अगर आप करोगे तो उत्तर हमेशा सही आएगा। फिर संख्याओं को गुणा करना यानी गुणनफल यानी एक संख्या में किसी संख्या को बार बार जोड़ना। देखिए, अगर हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो हम गुणा कर रहे हैं। वो तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कि मान लो अगर हमने 6 को 4 बार जोड़ा तो 6 6 6 6, लेकिन अगर हम एक ही बार 6 को 4 से गुणा कर दें तो आसान हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको एक बात जरूरी है कि पहाड़े याद करना है और पहाड़े भी ज़्यादा नहीं, 2 से 10 तक, सिर्फ 2 से 10 तक। उसके बाद तुम दुनिया की किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। कैसे, देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर है कि 123 को हमें 13 से गुणा करना है, तो उत्तर आ रहा है 1599। कैसे आ रहा है, सामने की तरफ देखते हैं। फिर दोबारा से पहले संख्या लिखो 123, उसके नीचे 13, अंक के नीचे अंक याद रखें और गुणा का निशान। अब 13 के पहाड़े को हम बदल देंगे 1 और 3 के पहाड़े में।
फिर तो आसान हो जाएगा ना। तो 3 का पहाड़ा शुरू करेंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब जब 1 से गुणा करोगे सारे अंकों को तो सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ एक 0 तुम आंख मीच के लगा दो याद से, फिर गुणा करना शुरू करो। 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। अब ये जो दो संख्या तुम्हारे पास आ गई इन्हें आपस में जमा कर दो। 9 0 9, 6 और 3 9, 3 और 2 5 और 1 का 1, क्योंकि ऊपर इसके कुछ है ही नहीं इसलिए उत्तर आया 1599। ऐसे ही करना है, याद रखना। फिर संख्याओं को भाग करना, यानी समान विभाजन, एक संख्या में से किसी संख्या को बार बार घटाना, इसको हम भाग करना कहते हैं। यानी आपके पास अगर 24 चीज़ें हैं और उनको आपको 6 जनों में बांटनी है तो हर एक के पास कितनी आएंगी? 4 4 आ जाएंगी। आप क्योंकि बराबर बराबर बांटोगे तो इसको हम भाग करना कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 256 को 8 से भाग करना है। कैसे करना है? सबसे पहले याद रखो भाग का ऐसा साइन हमें लगाना है और जो बड़ी संख्या है उसको रखना है अंदर और छोटी संख्या को बाहर रखना है। ये अगर ऐसे भी लिखा आता है तो याद रखना जो पीछे वाली संख्या है उसको अंदर, उसको बाहर, और जो आगे वाली संख्या है उसको अंदर रखना है। अब भाग करने का नियम, बाहर जितने अंक होते हैं उतने ही अंकों को पहले अंदर देखना होता है। बाहर कितने अंक हैं? 1, 8 है ना, सिर्फ एक ही अंक वाली संख्या है तो अंदर भी हमें एक ही अंक देखना है। लेकिन एक अंक तो वो तो बहुत छोटा है, बहुत कमजोर है, भाग ही नहीं हो सकता। अब क्या करेगा ये? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 5 को भी अपने साथ मिलाएगा तो बन गया 25। अब आपको ये देखना है कि 8 के पहाड़े में या तो 25 आ जाए या 25 से कम आए, ये याद रखना। तो 8 एकम 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, इस पे चला जाएगा तो 8, 3 हमने लिखना है यहाँ ऊपर चढ़ा के और 24। अब जो उत्तर आया उसको घटा दूं तो 25 में से 24 गया 1। अब 1 फिर दोबारा कमजोर पड़ गया तो इसने ऊपर से उतार लिया 6 को ताकि इसकी ताकत बढ़ गई, 16 बन गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से भाग करना है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लो। तो ये है आपके लिए अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न 450 में 120 को जमा करना है। जैसे मैंने समझाया था, पहले बड़ी संख्या लिखो और उसके नीचे छोटी संख्या, लेकिन अंक के नीचे अंक, जैसे मैंने लिखा है 0 के नीचे 0, 5 के नीचे 2 और 4 के नीचे 1। अब इनको जमा करो। 0 0 0, 5 और 2 7, 4 और 1 5, उत्तर आया 570। अब इसको घटाना है, 843 में से 628 को घटाना है। क्या करोगे? 843 ऊपर रखेंगे, 628 नीचे रखेंगे। अब हमेशा सीधे हाथ की तरफ से ही कोई हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, गुणा भी करते हैं और जमा भी करते हैं और घटा भी करते हैं, लेकिन भाग उल्टा करते हैं। भाग को हम उल्टे हाथ से शुरू करते हैं, बाकी तीनों को सीधे हाथ से शुरू करते हैं। तो 3 में से 8 नहीं जा सकते, तो 3 अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या करेगा? 4 से 1 मांग लेगा, तो यहाँ बन जाएंगे 13 और यहाँ पर रह जाएंगे 3, याद रखना। तो 13 में से 8 जा सकते हैं 5, 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 6 गए 2, उत्तर आया 215। फिर बात करते हैं गुणा की। 263 गुना 38। अब 38 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 38 में हमें 3 और 8 का पहाड़ा जरूर आता होगा। क्या करना है? वही सीधे हाथ से शुरू करना होता है। पहले 8 को तीनों अंकों से गुणा करना है। 8 तिया 24, 24 पूरा नहीं लिखना, सिर्फ 4 लिखना है और 2 को 6 के ऊपर चढ़ा देना है ऐसे। अब 8 6 48, जो उत्तर आया उसमें 2 जमा कर दो, हो गया 50। 50 की 0 और 5 पहुंचा दो यहाँ पर 2 के अगले वाले अंक के ऊपर, तो 8 दूनी 16 और 5 21। तो ये एक मेरे पास संख्या आ गई 2104। अब 3 से भी हमें तीनों को गुणा करना है, लेकिन गुणा करने से पहले आंख मीच के एक 0, फिर 3 तिया 9, अंक के नीचे अंक, 3 6 18 पूरा नहीं लिखेंगे और 3 दूनी 6 और 1 7। तो 2 संख्या आ गई, इनको आपस में जमा कर दो, हो गया 4 और 0 4, 0 और 9 9, 1 और 8 9, 7 और 2 9, उत्तर आया 9994। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाग का प्रश्न मैंने याद दिलाया था, बाहर आगे वाली संख्या को अंदर और पीछे वाली संख्या को बाहर। 25 से 2375 को भाग करना है। तो बाहर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, अंदर भी देखोगे 2 अंक। पहले ये बहुत कमजोर हैं, एक अपने साथ और मिलाएंगे, बन गया 237। अब 25 के पहाड़े में ये 9 पड़ जाएगा तो
225 आ जाएगा, 25 नहीं माँ 225, घटाया उत्तर बचा 12, ऊपर से उतारा 5, बन गया 125, और 25 के पहाड़े में 125 आता है, 125, 25 पंजे 125 और उत्तर आ गया 95। फिर पांचवा प्रश्न, राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू बाजार से 22 फूलों की माला लाया, बताओ दोनों की कुल माला कितनी होंगी। शब्द आ गया कुल, मतलब जमा करना है। तो लिखना कैसे, इसको लिखना सीख लो, सारा कुछ लिखना अपने प्रश्न में से, अपने पास कुछ नहीं लिखना। तो राधा लाई शब्द एक तरफ लिख दो और संख्याओं को एक तरफ लिख दो। राधा लाई 15 फूलों की माला, राजू लाया 22 फूलों की माला, कुल फूलों की माला जो फिर तीसरे बार में हम बोलते हैं, जो पूछा है वो लिख देते हैं। कुल फूलों की माला 15 जमा 22 37 हमने लिख दिया। इसको करके भी देख लो आप, बड़ी संख्या को ऊपर 22 और नीचे लिख दो 15, और इसको आप जमा करके देखोगे तो उत्तर क्या आएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37। इस तरह से 37 फूलों की माला होंगी। अब छठा प्रश्न, पंकज ने दुकानदार से 350 रुपए का सामान लिया, उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए, बताइए दुकानदार पंकज को कितने रुपए लौटाएगा। ये तो आपके दैनिक जीवन का सवाल है, क्योंकि आप ऐसा बहुत बार आपके सामने सिचुएशन आती होगी। तो देखिए लिखना कैसे है, याद रखिएगा लिखना कैसे है, शब्दों को एक तरफ, अंकों को एक तरफ। पंकज ने दुकानदार को दिए 500 रुपये, पंकज ने दुकानदार से सामान लिया 350 रुपये का। तो अब जो पूछा है वो लिख दो, दुकानदार पंकज को रुपए लौटाएगा, तो रुपए कैसे लौटाएगा, जितने दिए, जितने का सामान खरीदा उतने में से घटा कर देगा। तो 500 में से 350 रुपये अगर कम हो जाएं तो बचेंगे 150। चाहे तो आप इसको करके भी देख लो, बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं, घटा में तो बड़ी संख्या ही हमेशा ऊपर रखते हैं, और नीचे लिखोगे, सॉरी गलत लिख दिए, इसको यहाँ कर देता हूँ, 500 ऊपर रखने हैं और 350 नीचे। इसको घटा करोगे 0 में से 0, अब 0 में से 5 नहीं जा सकते तो ये क्या करेगा, 1 इसको दे देगा, बन गए 10, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर कितने बच गए थे 4, 4 में से 3 गया 1, तो 150 रुपये बच गए। फिर इसके बाद सातवां प्रश्न, अंगूर के एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं, याद रखना एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं, तो अंगूर के ऐसे ही 4 गुच्छों में कितने होंगे। जब एक का हमें पता है और ज़्यादा का निकालना है, याद रखना एक का पता है ज़्यादा निकालना है तो हमेशा गुणा होगी। तो अंगूर के एक गुच्छे में है 18 अंगूर, तो अंगूर के ऐसे ही 4 गुच्छों में अंगूर होंगे 18 गुना 4 या 4 गुना 18, तो आप उत्तर आएगा 72 अंगूर। कैसे आएगा, करके देखेंगे, 18 यहाँ लिख के और 4 यहाँ पर, तो 4 अट्ठे 32 का 2, पूरा नहीं लिखते ना, 3 पहुँचेगा इसके ऊपर, 4 एकम 4 और 3 7, तो आया 72। फिर आठवां प्रश्न, हमारे पास 42 पौधे हैं और उन्हें 6 क्यारियों में बराबर बराबर लगाना है, तो हर क्यारी में कितने पौधे लगाए जाएंगे। देखो ये बिल्कुल उसका उल्टा है, हमें ज़्यादा चीज़ पता है और कम यानी एक का निकालना है। एक का निकाल दिया तो पता चल जाएगा कि हर एक में कितने कितने आएंगे, और ऊपर पूछा था एक का पता था और ज़्यादा का निकालना है। जब एक का पता हो ज़्यादा का निकालना है तो गुणा, और ज़्यादा पता हो और एक चीज़ के बारे में बताना है तो भाग। तो हमारे पास पौधे हैं 42, क्यारियों की संख्या कितनी है, देखो हमारे पास 42 पौधे हैं, उन्हें 6 क्यारियों में बराबर बराबर लगाना है, तो हर क्यारी में कितने पौधे लगाए जाएंगे। अब आ गया ना, यानी हर क्यारी का मतलब एक क्यारी में कितने लगाए जाएंगे। तो 42 पौधे हैं और 6 क्यारियां हैं, तो अब कितने पौधे आएंगे, तो हमें भाग करना है। तो 42 को अंदर रखेंगे और 6 को बाहर रखेंगे, ठीक। तो अब देखो आप कैसे होगा, 6 के पहाड़े में 42 आ जाए या उससे कम आए तो 6 सत्ते 42, तो इसका मतलब उत्तर आएगा 7, यानी 7 पौधे हर क्यारी में लगेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।